तो बच्चों मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपका चैनल मैथमेटिक्स पर स्वागत है। बच्चों आज हम सब जानने वाले हैं कि 9वीं के अध्याय 4 प्रश्न 4.2 का प्रश्न पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपने सामने जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक है, और क्यों ही आपको बताना। ठीक, तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 3 ऑप्शन है और तीनों में कुछ बातें कही है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बात सही है और क्यों है ये आपको बताना। ठीक, लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये है कि y बराबर 3x जमा 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या बात है इसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो सब तीनों बात किसके बारे में चल रही है, हल के बारे में, है ना। अब देखो हल के बारे में अपने को क्या पता है, देखो हमें आंसर क्या है। देखो हमको पता है जब हम इसका हल करेंगे मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब कैसे वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा तरीका, क्या होगा लॉजिक, और सारी बातें मैंने अपने ट्यूशन वीडियो में बताई हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं 10-15 मिनट के अंदर सारा चैप्टर आपको हर एक क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन, हर एक लॉजिक, आपको सब चीजें पता होंगी। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा ही पता होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको देख लो तो आप फायदे में लोगे। ठीक, जो कि यहाँ पर आई बटन आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, या फिर आपको लास्ट में डिस्प्ले में भी मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल अब देखो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आप समझ पाते हो या नहीं। ठीक, देखो हमें ध्यान से क्या है, एक्स और वाई दो मान है। ठीक, अब दोनों का मान में से हम एक्स की वैल्यू कुछ कुछ रखेंगे, मतलब मान के चलो मैंने लिया कभी एक्स की वैल्यू 2 रखा तो उस हिसाब से वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, है ना। वाई की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू एक्स की जब मैंने 2 रख दिया तो अब तो सिर्फ वाई रह गया, वाई नाम का एक चर है ना, वाई नाम का एक वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू निकालूंगा मैं फिर। ठीक, सेम इस तरह मैं एक्स की वैल्यू अलग अलग कई बार रखूंगा और इस हिसाब से वाई की वैल्यू अलग अलग मान आएगी, सॉल्व करने पर अलग वाई की वैल्यू आएगी, वाई के मान आएगा। ठीक, तो इस तरीके से तो भाई एक अद्वितीय, अद्वितीय मतलब देखो हमें ध्यान से क्या है, द्वितीय मतलब होता है दूसरा, अद्वितीय मतलब कोई और दूसरा नहीं, बस एक ही है अद्वितीय, है ना, कोई और दूसरा नहीं, एक ही हल। तो केवल एक ही हल को बताने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, अद्वितीय मतलब अनेक नहीं है, समझे बात को। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स की तो अलग अलग वैल्यू रखने पर वाई की अलग अलग वैल्यू आती है। ठीक, और केवल 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स की वैल्यू में 4 रखूँगा तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, फिर एक्स की वैल्यू में 8 रखूँगा तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, फिर एक्स की वैल्यू में 100 रखूँगा तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी। तो ऐसे तो मैं कुछ भी रखूंगा ना, मान के चलो पॉइंट में रखा, रूट में रखा, बटे में रखा, सिंपल रखा, माइनस रखा, जीरो रखा, कुछ भी रखूंगा तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू तो आएगी ही। तो इस तरीके से 2 हल तो है नहीं, इसको तो बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनगिनत, हम जान नहीं सकते। ठीक, तो इस तरीके से अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब इनरेशनल मतलब सिंपल नंबर ना होकर के बटे भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, रूट में हो सकता है, उस चीज को कहते हैं अपरिमित। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस रूप से अनेक बहुत सारे हल हो सकते हैं, यही बात होगी सही, है ना। क्यों होगी, कैसे होगी, इन सब के बारे में मैंने अपने नोटिशन में बताया, तो प्लीज बच्चों उसको आप देख लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, फिलहाल आप समझ गए होंगे किस तरीके से अनेक हल होंगी, सॉल्यूशन से बात से संबंधित है तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए और उससे संबंधित सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा रही बात इसकी क्यों की इसकी वजह की, तो यहाँ पर अभी आपको डिस्प्ले मिल ही रहेगा क्या है वजह, यही वजह है कि एक्स की अलग अलग वैल्यू रखने पर, अलग मान रखने पर वाई के अलग मान आते हैं, अनेक मान आते हैं। ठीक, तो ये वही बात। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्प्ले मिल ही जाएगा। तो मिलता है उसी वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।